फेसबुक पे काटे डाटा। येनाक्षरसमाम्नाय अधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। अभी संस्कृत में हम संधि की बात देख रहे थे। संधि, तो संधि क्या होती है हमने देखा था कि जो समीप में आए हुए दो अक्षर मिल जाते हैं, वो कंसेप्ट केवल संस्कृत में है, तो उसको हम संधि कहते हैं। तो इसके लिए हमने दीर्घ संधि देखी थी। जो समान वर्ण वाले दीर्घ मिलते ही दीर्घ संधि होती है, दीर्घ हो जाते हैं। जैसे अ मिलकर आ हो जाता है, आ और अ मिलकर भी आ हो जाता है, तो दीर्घ ही होता है। चाहे रस्व रस्व मिले, दीर्घ रस्व मिले, दीर्घ दीर्घ मिले, रस्व रस्व मिले, रस्व दीर्घ मिले, दीर्घ रस्व मिले, कोई भी परिस्थिति में वो दीर्घ होता है। तो अमृत आलयम, अमृतालयम, अमृत अलयम, अमृतालयम। उस तरह से विद्यालयम, विद्यालयः, उसी तरह से देवालयः, उसी तरह से अनेक बना सकते हम लोग। उसमें अनेक लोगों ने भेजा था, तो ये एक हमने देखा था। वो समान होते हैं तो दीर्घ होता है उसका। अकसवर्ण दीर्घ, ये सूत्र सवर्ण अर्थात अ से आ से अ ऐसे मिलने पर वो दीर्घ हो जाता है। दीर्घ पता है आपको, हमने पहले ही बता चुके हैं हम। फिर ई मिलकर दीर्घ ही होती है। उसमें आप उदाहरण देखेंगे तो बहुत सारे उदाहरण हम उसके देख सकते हैं। जैसे मैंने उदाहरण थोड़े देखे थे उसमें, तो उदाहरण मैं थोड़े थोड़े बताता जाऊंगा, उसमें आपको समझ में आ जाए कि कैसे होता है। जैसे अति इंद्रियम, अति इंद्रियम, अति है उसमें रस्वई है, और इंद्रियम में भी आगे अति इंद्रियम। तो हम क्या करते हैं, अतीन्द्रियम, अति दीर्घ हो जाएगा, अतीन्द्रियम। अब समझ गए, दो ई मिल गई तो एक बड़ी ई बन गई, तो अतीन्द्रियम ऐसा ऐसा होगा। कथन अपेक्षया, कथनापेक्षया, कथन अपेक्षया, कथना अपेक्षया बन गया। आप ये याद रखिए, अति अति इंद्रियम, अति इंद्रियम। फिर ई मिल गई तो दीर्घ ई हमने देखा। अति ऐसा लिखा, अति इंद्रियम, अति इंद्रियम। ऐसे ही हम उ का देखेंगे। भगवत गीता में एक श्लोक आता है, बहूदरम, हाँ, कवीश्वर, हाँ ये सही बात है, कवि प्लस ईश्वर, तो कवीश्वर। यहाँ पर ये बात ध्यान में दे, कवि दीर्घ से, कवि और ईश्वर में ई रस्व है, दोनों मिलकर एक दीर्घ हुआ तो कवीश्वर बन गया। तो कवीश्वर। उसी तरह से हम अनेक बना सकते हैं, अनेक ऐसे शब्दों को मिलाकर दीर्घ संधि। तो अब देखेंगे गीता में एक आता है अतीव। अतीव में तो अति इव ऐसा दो शब्द नहीं है, अतीव एक अव्यय ही है, अतीव, अतीव। तो अति इव ऐसा भी हो सकता है, दो होगा तो, लेकिन अतीव ज्यादातर अकेले ही उपयोग होता है जी। ऐसा हो सकता है, कोई तकलीफ नहीं, अति इव अतीव ऐसा हो सकता है जी। आगे हम देखेंगे बहुदरम बहुदृष्टांकरालम, ऐसा गीता का श्लोक है एक 11वां अध्याय में। उसमें बहुदरम, बहु उदरम, तो उसका होगा बहुदरम, बहु प्लस उदरम, बहुदरम। समझ गए ना। तो ये एक गीता में बार बार आता है, इसके लिए ये किया है, मतलब उदाहरण दिया है। परिवेषणम में तो नहीं है संधि यहाँ पर, तो बहुद्रम में भी नहीं है, बहुदरम, बहुदरम, बहु दीर्घ है, बहु रस्व था, फिर उदरम था,
तो बहुदरम, उदरम अर्थात होता है पेट, स्टमक। भानुदयः, भानु प्लस उदयः, तो उसका हो जाएगा भानुदयः। समझ गए आप? उत्क्रामतीश्वर, उत्क्रामतीश्वर, उत्क्रामती प्लस ईश्वरः, उत्क्रामतीश्वरः, इस तरह से बनेगा वो, उत्क्रामतीश्वरः। ये एक था। ई मिलकर दीर्घ ई होता है। वो चाहे रस्व रस्व ई मिले, दीर्घ रस्व मिले, रस्व दीर्घ मिले, किसी भी प्रकार की दो ई मिले तो उसको दीर्घ ई बनती है उससे। उ मिल जाए तो दीर्घ उ बनता है। इसी तरह से आगे हम देखेंगे तो जैसे अ मिलकर आ हुआ, ई मिलकर दीर्घ ई हुई, उ मिलकर उ हुआ, वो चाहे दीर्घ उ और रस्व उ से उ बना हो, ये हमने देखा। अब दूसरा भी उदाहरण हम देख सकते हैं, गीतासु उपनिषत्सु, श्रीमद् भगवद गीतासु उपनिषत्सु। तो गीतासु उपनिषत्सु, तो गीतासु उ है और आगे भी वो आ रहा है उपनिषत्सु, तो क्या हो गया, गीतासु उपनिषत्सु, ऐसा लिखा होगा वहां पर, सुपनिषत्सु, सुपनिषत्सु, सु दीर्घ कर दिया तो जुड़ गया, तो दो उ के स्थान पर एक दीर्घ उ आ गया। देखिए गीता सु तो उ था और उपनिषद सु तो भी उ था, गीता सु उपनिषद सु, देखिए सु फिर उ नहीं है, वो उ निकल जाएगा, सुपनिषद सु, सुपनिषद सु, उ नहीं है, सु के बाद उ नहीं है, सु दीर्घ हो गया कि वो उ निकल गया, तो पनिषत्सु, बाद में ही सु के बाद क्या हुआ, पनिषत्सु, तो गीतासु उपनिषत्सु। नयन, इसको हम संधि में कैसे लिखेंगे, एन, गीतासु उपनिषत्सु, ठीक है, ये ठीक है, गीतासु उपनिषत्सु, तो ये गीता के अंत में अध्याय में जब अध्याय पूरा होता है तब ऐसा लिखा होता है, गीतासु उपनिषत्सु। तो गीता सु अर्थात सु को अलग कर दिया और उसके बाद उ बचा तो उपनिषत्सु। इस तरह से ई और ई की संधि हमने देखी, ई होती, बड़ी ई होती है दोनों के स्थान पर, उ और उ मिलकर एक दीर्घ उ होता है, आ अ मिलकर आ होता है, वो भी हमने देखा, जैसे भीमार्जुन समायुधि, भीमार्जुन, तो भीम अर्जुन दोनों को मिला दिया भीमार्जुन। गीता का मैं इसलिए कहता हूं क्योंकि वो आपको आसानी रहे, गीता पढ़ेंगे तो आपको वो तुरंत सामने आएगा कि भीमार्जुन, तो भीम प्लस अर्जुन, भीमार्जुन। आगे भीष्म मेवाभिरक्षन्तु, भीष्मम एव अभिरक्षन्तु, भीष्माभिरक्षितम, बलम भीष्माभिरक्षितम, भीष्म अभिरक्षितम, भीष्माभिरक्षितम। आगे भी हम देख सकते हैं, अर्जुन में जून ए है, रस्व है, और जून है, जू नहीं है, जू है, रस्व है। चापी अक्षरम, चापी अक्षरम, चापी च अपी अक्षरम, च अपी चापी, तो ये अ मिलकर आ हुआ है, ई मिलकर ई होता है, उ मिलकर उ होता है। इसके सारे उदाहरण हम देख सकते हैं गीता में, बहुत जगह पर ऐसा होता है, तब हमको आसानी से पता चलता है कि ये दीर्घ संधि है जी। भीमार्जुन, समझ गए, तो भीम अर्जुन दोनों जोड़ गया, भीमार्जुन, माँ हो गया म के स्थान पर, तो अ और अ मिलकर वो आ हो गया, ई मिलकर ई हो गई, और उ मिलकर दीर्घ उ हो गया। उसी तरह से हम अलग अलग दीर्घ संधि, जैसे ऐसे अनेक वाक्य आएंगे, अनेक जगह पर ऐसा दिखेगा, तो हमको समझना है कि यहाँ पर दीर्घ संधि हुई है। दीर्घ संधि अर्थात दीर्घ रस्व, रस्व दीर्घ, दीर्घ दीर्घ, रस्व रस्व, किसी को भी दो समान वर्णों को मिलाकर जो दीर्घ होता है उसको दीर्घ संधि कहते हैं जी। अ प्लस अ बराबर आ प्लस अ बराबर आ,
इस तरह से आ प्लस आ बराबर भी आ ही होता है, अ प्लस आ बराबर भी आ ही होता है। उस तरह से दीर्घ संधि होती है, ई मिलाकर दीर्घ ई होता है। इस तरह से ई में भी आपको देखना है, ऊ में भी देखना है। तो उस तरह से आप ज्यादा से ज्यादा वाक्य बनाएंगे तो आपको ये पता चलेगा ज्यादातर 3 अ ई उ इसमें आपको दीर्घ संधि मिलेगी। तो ये तीनों को दीर्घ आप गीता में या कहीं पर भी देखेंगे तो ये 3 शब्द में आपको दीर्घ संधि देखने को मिलेगी कि दोनों को मिलाकर एक दीर्घ हुआ है। तो ये आपको पता चल जाएगा कि अच्छा ये दोनों को मिलाकर यहाँ पर दीर्घ संधि हुई है। तो ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर थोड़े उदाहरण मैंने देखे थे जो गीता में थे। तो ये दीर्घ संधि का आप ज्यादा से ज्यादा अभ्यास करिए। अ प्लस अ, ई प्लस ई, उ प्लस उ, ऐसे कितने उदाहरण है जो ये 3 मिलकर बनती है, तो उसको कहते हैं दीर्घ संधि। दीर्घ आप याद रखिए कि वो समान में ही बनती है, नयन में नहीं बनती है, क्योंकि उसमें समान में कोई 2 शब्दों को ज्वाइन नहीं होता है। क्या हुआ, नयन अकेला है तो नयन अमृत ऐसा होता है, तो नयना अमृत ऐसा हो जाएगा। समझ गए ना, नयन प्लस अमृत, नयना अमृत। हाँ, हम कहते हैं ना उसको रस अंजन, रसांजन। आयुर्वेद में एक दवाई आती है जिसका नाम है रसांजन। तो रस अंजन, रसांजन। हम्म, हम्म। यदि इसको भी च्यवनप्राश अवलेह, तो च्यवनप्राश समय आ गया, च्यवन प्रासावलेह ऐसा भी बता सकते हैं। या इसी तरह अष्टांग आयुर्वेद, अष्टांग आयुर्वेद, अष्टांगायुर्वेद, कायुर्वेद, अष्टांग आयुर्वेद। तो उस तरह से अष्टांग आयुर्वेद, अष्टांग आयुर्वेद। तो उसी तरह से रसांजन, रस अंजन, तो दोनों को मिला दिया तो बनेगा रसांजन। समझ गए ना। तो गव्य अमृत, गव्यामृतम। तो ये अमृत और आगे कोई भी जो अंत में अ से अंतिम होना होता है, ऐसा कोई भी शब्द से गव्यामृतम इस तरह से हम बना सकते हैं। तो ये दीर्घ के सारे उदाहरण है। पिछली बार भी हमने बहुत सारे देखे थे और इस बार भी हमने, गीता में खास करके से बहुत शब्द आते हैं। तो ओसाबी, चापी, च अपी, इस तरह से बहुत सारे शब्द अभी भी हम देख सकते हैं। तो इतने, च आद्यम, तो इसको कहेंगे चाद्यम। च और आद्यम है, दोनों को मिला दिया तो चाद्यम। तो अभी हम चाहम, सर्वस्य चाहम, तो च अहम, तो क्या होगा, सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो, ये च अहम तो चाहम हो गया। चाक्षरः, तो च अक्षरः मिल गया तो क्या बन गया, चाक्षरः। तो ये से बहुत सारे वाक्य हम बहुत सारे ऐसे बना सकते हैं। आप भी उसमें देख सकते हैं कि इसे दीर्घ संधि के बहुत सारे उदाहरण, अ प्लस अ मिल गया, ई प्लस ई मिल गया, उ प्लस गुरुपदेश, गुरु में दीर्घ रु आ जाएगा, तो ये आप बना सकते हैं गुरुपदेश, गुरुपदेश। तो गुरु प्लस उपदेश, गुरुपदेश, रु दीर्घ हो गया क्योंकि दीर्घ संधि हुई। प्रत्युपकार, प्रति उपकार, नहीं यहाँ पर दीर्घ संधि नहीं हुई है, यहाँ पर यण संधि है, उसकी बात हम देखने वाले हैं। तो गुरु उपदेश में गुरु उपदेश वो बराबर है क्योंकि उ और उ मिलकर दीर्घ उ होता है जी। तो ये इतना हमने आज दीर्घ संधि के बारे में देखा। आपको 15-15, 20-20 वाक्य बनाने हैं। गुरु, इसमें बाद में उ नहीं आएगा, ये गुरुपदेश प ही आएगा, दोनों निकल जाएंगे, एक दीर्घ होगा, ये खास याद रखिए आप। एक दीर्घ और रस्व है या रस्व और रस्व है, दीर्घ और रस्व है, दीर्घ दीर्घ है, कोई भी है, 2 के स्थान पर एक दीर्घ होगा। जैसे अमृत आलयम,
अमृत अलयम, तो अमृत त वाला अ और अलयम वाला अ दोनों के स्थान पर एक आ हुआ, तो अमृत आलयम, तो अमृतालयम इस तरह से हुआ। फिर हमने देखा तो ये संधि पे भी ऐसा ही होगा, जैसे हमने बताया भगवत गीता सु उपनिषत्सु, तो गीता सु फिर उ नहीं आएगा, उपनिषत्सु ऐसा ही आएगा। उसी तरह से अति में भी अति इंद्रियम, तो अति और इंद्रियम की जगह पर ई दीर्घ ई हो जाएगा, फिर ई नहीं आएगा, फिर इंद्रियम। तो आपको याद रखना है कि दोनों समान वर्ण यदि मिलते हैं तो उसके स्थान पर एक ही दीर्घ होता है। तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण हमने देखे कि अ और अ के स्थान पर ई और ई के मुनीश्वर, हाँ ठीक है, ये तो मुनि प्लस ईश्वर, तो मुनीश्वर, कवीश्वर, मुनीश्वर, ये सब में दीर्घ संधि होती है। तो ये हमने देखा दीर्घ संधि का। तो ये जब समान स्वर, खास करके अ ई और उ, ये तीनों मिलते हैं समान समान, तो क्या होता है, तो एक दीर्घ होता है दोनों के स्थान पर। अति इंद्रियम, देखिए अलग अलग लिखा था अति इंद्रियम, अब दीर्घ हो जाएगा तो संधि होने के बाद अति, ती बड़ी हो जाएगी और ई निकल जाएगी छोटी, तो अतीन्द्रियम ऐसा हम लिखेंगे। ज्यादातर अतीन्द्रिय शब्द हिंदी में भी या कोई भी भाषा में ऐसा ही अति दीर्घ ही लिखा जाता है, अतीन्द्रियम। जी, तो और ऐसे बहुत सारे वाक्य आप बना सकते हैं, बहुत सारे श्लोकों में बना। हाँ नहीं, ये गलत लिखा है, अति दीर्घ आएगा और ई निकल जाएगा, अतीन्द्रियम। भानुदय, भानु प्लस उदय, तो भानु दीर्घ होगा, ऊ निकल गया तो भानुदय। तो उस तरह से आप अनेक जगह पर देख सकते हैं। देखना है दोनों समान है, तो रस्व रस्व हो चाहे रस्व दीर्घ रस्व हो, वो नहीं विचार करना है, दोनों के स्थान पर एक दीर्घ होगा। तो भानुदय वो ठीक लिखा है, वो सही लिखा है। अतीन्द्रियम, जी अतीन्द्रियम, द्रि ठीक से लिखिए, अतीन्द्रियम। जी, तो ऐसे ज्यादा से ज्यादा आप देखेंगे वाक्यों को, तो आपको अच्छा अभ्यास होगा उसका, या आप उसको अच्छी तरह से पहचान सकेंगे कि कौन सी यहाँ पर दीर्घ संधि कैसे हुई। जी, अ, धातुष्मा, हाँ ठीक है, धातु प्लस उष्मा है, तो धातुष्मा, उष्मा भी ऊ है, तो धातु में भी ऊ है, तो धातु प्लस उष्मा तो हो जाएगा धातुष्मा। ठीक है, ये सही लिखा है आपने। जी, इसी तरह से आप अनेक जगह पर देख सकते हैं कि जहां पर अ अथवा ई अथवा उ मिलता है, तो उसको दीर्घ कैसे होता है। ठीक, तो इसे आप अनेक जगह पर देख सकते हैं, प्रयत्न करिए उसको देखने का। हम्म, कि अनेक जगह पर ऐसे आपको दीर्घ संधि हुई है, ऐसा आपको प्रतीत होगा और ऐसा लगेगा आपको यहाँ पर दीर्घ संधि हुई है, तो उस पर आप संधि विच्छेद आसानी से कर सकते हैं। तो ये प्रथम संधि का प्रथम चरण हमने किया, वो दीर्घ संधि का था। उष्मांड, उष्म अंड, उष्मांड वो एक ही शब्द है। जैसे इसको कुष्मांड के तो नहीं, लेकिन ब्रह्मांड आप जब लिखेंगे तो ब्रह्म अंड, दोनों दो शब्द को मिलाया ब्रह्मांड। समझ गए ना, ब्रह्म और अंड ये दोनों को मिला दिया तो हो गया ब्रह्मांड। हाँ,
तो ब्रह्मांड ऐसे बनेगा। कुष्मांड तो एक ही शब्द है, कुष्म और अंड ऐसा नहीं, कुष्मांड एक ही है। तो ये यहाँ पर ब्रह्मांड का उदाहरण आप देख सकते हैं जी। दीर्घ संधि का उदाहरण ब्रह्मांड देख सकते हैं, ब्रह्म अंड। गुरु उपदेश ये ठीक है, गुरु प्लस उपदेश है तो गुरुपदेश जी। उसी तरह से आप अनेक जगह पर दीर्घ संधि देखेंगे, ये दोनों के जगह पर और अ के स्थान पर आ हुआ है, ई के ई और ई के स्थान पर ई हुआ है दीर्घ, और उ के स्थान पर दीर्घ उ हुआ है। ऐसे अनेक उदाहरण आप देख सकते हैं। जैसे भू ईशोपनिषद, हाँ तो ईशोपनिषद में देखिए ईश और उपनिषद है, तो ये दोनों समान नहीं है, तो ये दीर्घ संधि का उदाहरण नहीं है। मैंने पहले ही बताया कि दोनों समान होने चाहिए। ईशा और उपनिषद, यहाँ पर समान ईशा आ है या अ है, ईश माने तो अ है, और उपनिषद तो उ है, तो अ और उ मिल गया तो वो दीर्घ नहीं है, दोनों अलग अलग है। यहाँ पर है वधूत्सव, हाँ तो वधु प्लस उत्सव ऐसा रहेगा तो वधूत्सव ऐसा होगा। गिरी ईशः, हाँ ये ठीक है। गिरी अर्थात होता है पर्वत, और ईश होता है गिरी का, पर्वत का स्वामी, तो गिरीशः, तो गिरी प्लस ईश्वर। फिर योगी और ईश्वर, योगी का जो ईश्वर है उसको कहेंगे योगीश्वर, योगियों का जो ईश्वर है। सती ईशः, तो वो हो गया सतीशः। ऋषिकेशः में तो संधि ये नहीं है, मतलब समान को मिलाकर नहीं हुआ है जी। तो ऋषिक ईशः होता है तो ऋषिकेश। दयानंद, दया प्लस आनंद तो दयानंद। आनंद वाले जितने भी शब्द है वो लगभग लगभग ऐसे ही बनेंगे, जैसे सहज आनंद, सहजानंद, दया दया आनंद, दयानंद, हाँ, संपूर्ण आनंद, संपूर्णानंद, परम आनंद, परमानंद। हाँ, आनंद शब्द आपको याद रहेंगे, अंत में जहां पर आनंद आता है तो अंत उसको दीर्घ संधि हो जाएगी अकारांत शब्द से। परम आनंद, सहजानंद, दयानंद, उस तरह से अनेक शब्द आप बना सकते हैं। हिम आलय, हिम अर्थात होता है हिम का बर्फ, हिम, और आलय मतलब घर होता है अलय, तो हिम अलय हिमालय। तो इस तरह से दीर्घ संधि के ये सारे के सारे उदाहरण किस संधि के हैं उसको हम याद रख सकते हैं, वो सारे उदाहरण दीर्घ संधि के हैं। पितृऋणम, तो पितृऋणम ऐसा होगा, ये दीर्घ रु का भी उदाहरण ऐसे आएगा लेकिन वो कम आएगा। पितृऋणम, पितृ और ऋणम को मिलकर पितृ। देवेंद्र शब्द है वो देव इंद्र से बना है, तो यहाँ दीर्घ नहीं है, यहाँ यण संधि है जिसकी हम आगे बात लेने वाले जी। हाँ, चिद आनंद, चिद आनंद, वो तो चिदानंद हो गया जी, वो दोनों ज्वाइन हो गए, चित आनंद हो गया तो चिदानंद। यहाँ चित से वो मतलब वो तो हलन था, तो उसमें ये नहीं है, चित शब्द त पूरा नहीं था, तो इधर चित आनंद मिल गया। उल्लेख में भी ऐसा कुछ नहीं है। शंकर आचार्य, ऐसे दो शब्द से शंकराचार्य बनेगा। तो शंकर आचार्य, शंकराचार्य बता सक अनेक मतलब ऐसे वाक्य बना सकते हैं जी। नंदीशः, नंद ईशः, उसमें भी नंदी ईशः, नंदी ईशः, नंदीशः, नंदी के ईश जी। राम आयनम, राम अयनम, गमनम रामायणम, सच्चित आनंद, सच्चिदानंद। मनवंतर में यहाँ पर मनु अंतर, तो उसमें मनवंतर होगा लेकिन वो दूसरी संधि का उदाहरण है, वो आगे देखेंगे।
यदि अपि, तो ओ भी दूसरी यण संधि का उदाहरण है, वो भी बाद में देखेंगे। अभी केवल हम दीर्घ संधि देख रहे हैं, तो जितने हो सके उतने किसके उदाहरण देखने हैं, केवल दीर्घ संधि के उदाहरण देखने हैं। पद भी पादाभिवंदनम, पाद अभिवंदनम, पादाभिवंदनम, ठीक है, ये दीर्घ संधि का उदाहरण है, पाद अभिवंदनम। नारीश्वर, नारी प्लस ईश्वर, नारीश्वर, जी, नारी और ईश्वर दोनों मिल गया तो हो गया नारीश्वर। देव आशीष, देवाशीष। विद्या अभ्यास, विद्या अभ्यास, ठीक है ये, जी। तो इस तरह से और अ के, ई और ई के, जैसे मुनीश, ये ठीक है, मुनि प्लस ईश मिला मिला दिया दोनों को तो मुनीश हो गया है, जी। परम अर्थ, तो हो गया है परमार्थ। दीर्घ आयु, ठीक है, दीर्घ आयु। अभी यहाँ अत्याचार है, वो अति आचार को लेकर बना है, तो यहाँ यण संधि, कल आप याद रखें अत्याचार का, तो कलम। उष्ण, उष्णोदक, उष्ण उदक, तो ये अलग उदाहरण है, ये यण संधि में आएगा। उष्णोदक अत्याचार है, कलम लेने वाले हैं, जी। परमात्मा, परमात्मा, ये ठीक है, जी। विद्याभ्यास, ये भी हो गया है। स्वाधीन, स्व, स्व अधीन, स्वाधीन। महान आत्मा, महात्मा, महा आत्मा, महात्मा, ऐसा बना सकते हैं आप, जी। परीक्षार्थी, परीक्षा, परीक्षा अर्थी, परीक्षा अर्थी, परीक्षार्थी, परीक्षा वो भी आकारांत है और अर्थी में भी यह है, तो मिल गया परीक्षार्थी, जी। तो ऐसे हमने आज दीर्घ संधि का देखा, संदेश में नहीं है दीर्घ संधि कहीं पर भी, जी। तो अभी हमने देखा अ और अ मिलकर आ, ई और ई मिलकर दीर्घ ई, और उ मिलकर उ बना है जलाभिषेक, जल अभिषेक, जी। तो उसको हो जाएगा जलाभिषेक। दीर्घ आयु तो हो जाएगा दीर्घायु। यज्ञानुष्ठान, हाँ ये भी हो जाएगा, यज्ञ प्लस अनुष्ठानम, यज्ञानुष्ठान, हाँ वो भी दीर्घ संधि का उदाहरण है, यज्ञानुष्ठान भी। शरणागत, शरण आगत, शरणागत। गौमय, वो उदाहरण नहीं है भैया, गौमय, दीर्घ यहाँ पर नहीं हुआ है। एकाकार, हाँ एक आकार, एक आकार, एक, उसमें भी एक अ है अंत में, एक, और फिर आकार में भी है, तो एकाकार। अंड आकार, अंडाकार। प्रमाणित में एक ही शब्द है। अन्ना भाव, अन्न अभाव, तो अन्ना भाव, जैसे घटा भाव होता है, तो अन्नस्य भाव, अन्ना भाव, अन्ना भाव, अन्न भाव, उपस्थित है, एक ही शब्द है, जी। आ, ये क्या लिखा है पता नहीं है, चमताकार, हाँ। तो इतना पीत अम्बर, ठीक है, पीताम्बर, पीताम्बर, ठीक है। यहाँ पर प्रशिक्षण में तो प्रशिक्षण है कि उसका उदाहरण नहीं है, उच्चारण भी उसका नहीं है। अरुणोदय, अरुण प्लस उदय होकर ये दीर्घ संधि नहीं है। अरुणोदय वाला वो कलम लेने वाले हैं, वो यण संधि का उदाहरण है। दीर्घ संधि अर्थात मैंने पहले बताया दोनों समान होने चाहिए, ई या ई, उ या उ। यहाँ पर अरुणोदय में अरुण प्लस उदय, तो अ प्लस उ बन मिलता है तो ओ होता है, जैसे सूर्योदय, अरुणोदय, वो कल देने वाले। आज हम केवल और केवल दीर्घ संधि के उदाहरण देख रहे हैं,
ठीक है, तो अभी लगभग पूरा हो गया है। तो आज दीर्घ संधि देखेंगे और अब ज्यादा से ज्यादा अभ्यास हम करेंगे दीर्घ संधि का, खास करके ई और ई, अ और अ मिलकर, ई और ई मिलकर, उ और उ मिलकर कितने संधि बनती है दीर्घ संधि, ये तीनों का उदाहरण हमने देख लिया है। परमात्मा का भी है, परम आत्मा परमात्मा, समयानुसारम, तो समया करिए या, तो समय अनुसारम समयानुसारम, काल अनुसारम कालानुसारम, काल अनुगत कालानुगत, तो दिशा अनुसारम दिशानुसारम, तो वहां पर सब जगह पर दीर्घ है। महा उत्सव महोत्सव, उसमें फिर कल की संधि आएगी, वो यण संधि होगी, वो हम कल देखने वाले हैं। अ, तो वो कल देखने वाले हैं हम। तो आज हमने दीर्घ संधि देखी, और कल हम, मतलब अगली बार हम यण संधि अर्थात इसके स्थान पर क्या होगा वो हम अगली बार देखेंगे कि आपने जो उदाहरण दिया है वो किस तरह से वो बनेगा। तो जब भी आप संस्कृत में ऐसे उदाहरण देखेंगे तो आपको तुरंत पता चलेगा कि यहाँ ये संधि हुई है। तो सबसे पहली संधि है वो दीर्घ संधि है। वो समान सवर्ण में, समान वर्णों में होती है। तो और अ में, ई और ई में, उ और उ में हमने देखी। ऐसे बहुत सारे उदाहरण आप देख सकते हैं कि जहां पर दीर्घ संधि जी। तो अभी हम पूरा करें ये वर्ग को, राजेश्वर जी। हाँ, धन्यवाद आचार्य जी। जी, तो तो हम लोग बुधवार को मिल रहे हैं। बुधवार को मिल रहे हैं जी। गुरुकुल सेशन। जी, ओके आचार्य जी, ठीक है। तो आज इसको समाप्त करेंगे। थैंक यू आचार्य जी।